सिंध में गैस बहरान ताहाल जारी है। साबिक सदर काठी जुबैर छाया ने कहा है कि अभी तक सनतों को तलब के हिसाब से गैस नहीं मिल रही। कराची के सनतकार पानी और गैस बहरान के चैलेंज में ही फंसे हुए हैं। गैस की सप्लाई बेहतर करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। मजीद तफला जानेंगे नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जिस दिन में गैस बुरान की बात करें तो अब तक गैस बुरान टला नहीं है और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं कराची में वो भी अभी लो गैस प्रेशर का सामना है। यहाँ पे साबिक सदर हैं काठी के जुबैर छाया साहब, उनसे जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट है। स्वीट सदन गैस वाले वादे कर रहे हैं, क्या गैस दे रहे हैं? नहीं, स्वीट सदन गैस वाले सिर्फ वादे कर रहे हैं, उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। उन्होंने काफ़ी कंपनीज़ के जनरल इंडस्ट्रीज़ के डिस्कनेक्शंस किए हुए हैं। कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद वो रिकनेक्ट नहीं कर रहे। उनके पास प्रॉपर सप्लाईज़ नहीं है, उनके पास प्रेशर के इश्यूज़ हैं और एसएसजीसी की इतनी बदहाली हमने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखी। और एसएसजीसी तकरीबन इज़ एट द वर्ज ऑफ अपने कोलैप्स। हमारे घरों में भी गैस नहीं आ रही है, हमारे घरों में भी प्रेशर नहीं आ रहा है, हमारी फैक्ट्रियों में भी यही इशू है। और कराची ख़ास तौर पे बिल्कुल निगलेक्ट हुआ है। इस वक्त हम नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें कर रहे हैं। हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दी है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी ज़रूरत आज नहीं, आज से 5-7 साल पहले थी। इस हुकूमत को आने के बाद ही ऐसी कोई स्कीम लेके आनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, इंडस्ट्री इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मुल्क का सॉल्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और उससे न सिर्फ रेवेन्यूज़ मिलेंगे, न सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इकोनॉमी का पहिया चलेगा। जी, जैसे कि आपने सुना और उन्होंने बताया जो मसाइल हैं कराची के सनती जोन्स को बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी गैस बुरान नहीं टला है, साथ ही पानी का मसला है, जो पानी की कीमत है वो भी ज़्यादा है और सप्लाई नहीं हो रही है। नई इंडस्ट्री अगर लगाते हैं तो तमाम आपको गैस, पानी, बिजली मिलना चाहिए और इसके लिए इकदाम। शहर के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची वाले हो जाएं तैयार। शहर में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गर्मी का सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा, जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि अब सर्दियों का हो गया इख्तिताम और हल्की गर्मी, बल्कि तेज़ गर्मी का जो है वो कराची वालों को सामना करना पड़ेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है। सरदार सरफराज का मज़ीद क्या कहना है, इन्हीं से जानते हैं। सरदार साहब, बताइएगा कराची वालों को कितनी गर्मी का सामना करना पड़ेगा और गर्मी की ये जो लहर है वो कितने दिन रहेगी? देखिए, गर्मी उतनी तो ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन ये कि मार्च में रेब वाली हवाएं, समुद्री हवाएं चल रही होती हैं तो फिर उतनी ज़्यादा उसमें शिद्दत नहीं होती। लेकिन जैसे विंड चेंज होती है, और विंड आपको पता है कि जो हमारे नॉर्थ बलूचिस्तान से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरती है तो उसके इन्फ्लुएंस में चेंज होती रहती है। यानी वो अगर बलूचिस्तान पे प्रिवेल कर रही हो तो फिर वेस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली विंड यहाँ रहती है, और जैसे ही वो पास आन करके आगे पंजाब की तरफ चली जाती है तो फिर यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्ली, कभी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेंड हो जाता है, तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगले 2-3 दिन जो है 11, 12, 13 मार्च, उनमें बढ़ सकता है टेम्परेचर 36 से 37 तक जा सकता है। तो वो निस्बतन गर्म दिन होंगे। और इसमें अलबत्ता ये है कि मार्च और अप्रैल के वस्त तक चूँकि ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर दिन में खासकर उतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए बहुत पिंचिंग गर्मी नहीं होती जैसे कि अप्रैल के वस्त के बाद या फिर मई में आपको जाके मिलती है। जी बिल्कुल, सरदार सरफराज का यही कहना है कि किसी किस्म की कोई हीट वेव का खतरा नहीं है। अलबत्ता जुम्मे से इतवार यानी 3 रोज़ तक कराची वालों को गर्मी का सामना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत। बहुत शुक्रिया रबिया खान। एडिशनल आईजी कराची ने ई टैगिंग डिवाइस का मसवदा तैयार कर लिया है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध पुलिस ई टैगिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। जुर्म दोहराने वाले को कम से कम 2 साल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाएगी। घर से निकलने और मखसूस इलाके तक ही नकलो हरकत हो सकेगी। GPS के जरिए इसकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। में पहली दफ़ा सुबह सिंध में हम इस तरह के रिपीट क्रिमिनल्स, जो मैंने पहले फिगर बताई थी कि ये कोई 7,500 के करीब हैं जो बाहर घूम रहे हैं, इसी तरह से 3,500 अंदर जेल में हैं, तो इनको हमने प्रपोज़ किया कि ई टैगिंग करें। तो ई टैगिंग जो है वो पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि रिपीट ऑफेंडर्स को ई टैग किया जाता है। अमेरिका में पॉपुलर है, यूरोप में पॉपुलर है, इवन गल्फ़ कंट्रीज़ में पॉपुलर है, क्योंकि हम एक प्रोसीजर के तहत इन क्रिमिनल्स की जो है प्रोसिक्यूशन करते हैं।
हर केस का एक डिफाइंड प्रोसीजर है जो जिसके तहत हम उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्लस उनकी प्रोसिक्यूशन होती है, वो सबके लिए बराबर है। मतलब ये कि अगर छोटा सा छोटा क्राइम है, से कि किसी से मोबाइल फ़ोन स्नैच हुआ या मोटरसाइकिल स्नैच हुआ, तो उसी के लिए भी वही प्रोसीजर है। आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख की गाड़ी रोककर हमला करने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुद्दई मुकदमा ने दावा किया है कि मुल्ज़मान ने हलीम आदिल शेख और टीम पर जान से मारने के लिए ये कोशिश की है। और आपको बता रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख की गाड़ी रोककर हमला करने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़या क्या है जानने के लिए बात करेंगे शाहजेब से। जी शाहजेब, बताइएगा मुकदमे के मतन के हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से मखसूस रैली का इस्तकबाल करने कैदाबाद पहुंचे थे, जहां पर मुबैना तौर पर उन पर हमला किया गया। ताहम वाक़े का मुकदमा पीटीआई के कारकुन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। तो पीटीआई के कारकुन की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें दिफा शामिल की गई है, उनको जान से मारने की धमकियां और जो है उन पर जानलेवा हमला करने की दिफा जो है शामिल की गई है। तो वाक़ई का जो है तमाम स्टील टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तमाम मज़ीद कार्रवाइयाँ जो है अमल में लाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब। और आपको बताएं कि असलहे के जोर पर दबंग अंदाज से शहरियों को लूटने वाला धान पान से उम्र रसीदा शहरी कानून की गिरफ्त में आ गया है। बोट बेसन पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की है और चचा डकैत के नाम से मशहूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम वजीर अहमद उर्फ चचा को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने 4 साथियों के हमरा दुकानदार से 4 लाख नकदी लूटी थी। कब्जे से नकदी, छीना हुआ सामान और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में 404 प्लाटों पर कब्जे के काम पर अमल दरामद ना करने पर सिंध हाई कोर्ट कमिश्नर कराची KDA और पुलिस हुकाम पर बरहम हो गई है। 30 रोज में काबजीन से कब्जा खत्म कराकर जमीन वागुजार कराने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में 404 प्लाटों पर कब्जे का ये केस है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 है जिसमें 404 प्लॉटों पर कब्जे का ये केस है। सिंध हाई कोर्ट की जज जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। अदालत ने अमल दरामद न होने पर सख्त इजहार नाराजगी किया और DG KDA कमिश्नर कराची DIG ईस्ट को जाती हैसियत में तलब किया है और उन्हें हुक्म दिया है कि वो 3 रोज में इजलास मुनक्किद करेंगे और उसमें ये हिकमत अमली तय की जाएगी कि 404 प्लॉटों पर जो कब्जा है वो किस तरीके से खत्म कराया जा सकता है। अदालत ने 30 रोज की मोहलत दी है तमाम तर जो काबजीन है और ये हुक्म दिया है कि तमाम तर कब्जे खत्म करवाकर अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। अमेरिका और यूरोपीय इत्तहादियों की रूसी के तेल की सप्लाई पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद सप्लाई के खदशात पर खाम तेल की कीमत 2008 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। एक दिन में लंदन बर्नेट ऑयल 9.5% से ज़ायद महंगा हो गया है। मजीद तफसील जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा लंदन बर्नेट और अमेरिकी खाम तेल किस कीमत पर अब फरोख्त हो रहा है? जी, अभी मार्केट में खाम तेल की कीमतों फिर तेजी का रुझान है और खाम तेल की कीमत 2008 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों ने रूस के तेल की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी, खबर रसाई एजेंसी ने कहा। और साथ ही आली मार्केट में ईरानी खाम तेल की मुमकिन सप्लाई की बारी में ताखीर ने सप्लाई खदशात पैदा कर दिए, जिससे एक दिन में लंदन ब्रेंट ऑयल 9.5% से ज्यादा महंगा हो चुका है। इस वक्त लंदन ब्रेंट ऑयल $11.65 महंगा होकर 2008 की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। लंदन ब्रेंट ऑयल $130 फी बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है। एक दिन में अमेरिकी खाम तेल भी जो है 8.5% से ज्यादा महंगा हो गया और अमेरिकी खाम तेल एक दिन में $10 महंगा हो गया, $125.70 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे पाकिस्तान से भी मनफी असरात मरतब होंगे। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा कि सऊदी अरब तेल की कीमतों में कमी के हवाले से कोई किरदार अदा कर सकता है? जी, अगर देखा जाए जैसे कहा जा रहा था कि ईरान के ऊपर जो पाबंदी खत्म करके ईरान की सप्लाई जो मुमकिन बहाली की बात की जा रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए रूस जो दुनिया भर में जो तेल की जो तलब है उसका 10% हिस्सा वो कवर करता है, वो उसकी सप्लाई रुक गई है। तो जो 10% जो शॉर्टफॉल होगा सप्लाई में उसको पूरा करने के लिए ईरान और साथ ही जो दीगर जो खाम तेल की पैदावार ममालिक है उनसे पैदावार बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई खातिर ख्वाह जो फैसला नहीं हुआ है, जिसकी खदशात पर यानी कि सप्लाई जो तलब है और सप्लाई कम होगी तो उससे कीमतों में तेजी देखी जा रही है। और माहिरीन का ये कहना है कि इससे दुनिया भर में महंगाई का एक तूफान आएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शहर कायद में हफ्ते के आगाज़ पर भी सब्जी सस्ती ना हो सकी और ना ही सरकारी कीमतों पर फरोख्त हो सकी है। तलब और रसद मुतासिर होने के बायस शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। तोरई, फूल गोभी, टमाटर, मटर और भिंडी की कीमतें कम ना हो सकी। इलाकाई बाजारों में भिंडी 320 रुपये, टमाटर 40 रुपये तक का इजाफा हो गया है। 120 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गए हैं। इलाकाई बाजारों में मटर 200, फूल गोभी और तोरई 160 से नीचे ना आ सके। दूसरी जानब शलजम, चुकंदर और फलियां, आलू, प्याज समेत दीगर सब्जियों में इस्तेहकाम बरकरार रहा। ताहम आलमी महंगाई के अवामिल के सबब लहसुन और अदरक भी 450 रुपये फ़ी किलो से नीचे ना आ सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और आगाज़ से ही शदीद मंदी का रुझान जो है वो इस वक्त देखने में आ रहा है। मार्केट में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी है अब तक जो रिकॉर्ड की जा चुकी है। मार्केट की सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ गार्सन सिक्योरिटीज़ के पोर्टफोलियो मैनेजर शरियार भट्ट साहब मौजूद हैं। शरियार साहब, मार्केट में एक बार फिर शदीद मंदी देखी जा रही है, दबाव है, क्यों सरमायाकार इतने मोहतात हैं, क्या वजूहत? देखिए, यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इसका असर हमने देखा कि पूरी दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पे आया है। इंडियन मार्केट इस वक्त 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देख रहे हैं। जापान डाउन है। इसके अलावा वर्ल्ड कमोडिटी प्राइस में एक आग सी लग गई है। क्रूड ऑयल ने हिस्टोरिकल हाई किया है और $130 से ऊपर आ गया है, जबकि गोल्ड के प्राइसेस आप देख रहे हैं $2000 से ऊपर आ चुके हैं। तो उसकी तपिश हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में महसूस की जा रही है और यहाँ भी सेलिंग प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा और आप देख रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि इन्वेस्टर्स अपने माल यहाँ पे बेच पे रहे हैं, सेल ऑफ हो रहा है स्टॉक में, ट्रेडिंग हमारी मार्केट में जारी है। इससे पहले हमने स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री रही है, यूजली ऐसा हुआ था कि लॉस लग जाते थे, शेयर्स बिकते नहीं थे, लेकिन अब एटलीस्ट ऐसा है कि इन्वेस्टर अपना माल बेच भी रहे हैं और फर्दर बाइंग भी कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, शरियार भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि मार्केट में इस वक्त जो सूरत हाल है वो आलमी मार्केट में जो बिगड़ती सूरत हाल है यूक्रेन और रशिया की वजह से, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ बढ़ती जो कमोडिटीज़ प्राइजेज़ हैं, जो कि ख़ाम तेल की सूरत में अगर बात करें तो आज ख़ाम तेल की जो प्राइजेज़ हैं वो दुनिया की तकरीबन 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है। तो उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ उम्मीद है कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट्स में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, टेक्सटाइल और IT में, तो उन सेक्टर्स में उम्मीद है कि अच्छी सरमायाकारी देखने में आ सकती है। लेकिन इस वक्त मार्केट पे जो है वो शदीद मंदी का दबाव देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हबीब खान।